बोला था मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक तलाक कह के मुझे छोड़ के भाग गया। क्या मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे साथ हो रहा है? अगर हिंदू होती तो शायद नहीं होता ऐसा। पेचकस से मार दिया। हाँ, जेब ततली ने। फैसल ने। हाँ यहाँ सर पे। इसको मम्मी को हाँ। आपकी भी मियाँ आपको छोड़ के चले गए। 15 साल हो गए छोड़ के चले। गुलाम घूमते हैं आजकल के लड़के छोड़ के। पुलिस वालों को तो जो पैसे रखता गड्डी उसकी सुनवाई करते हैं। तलाक तलाक तलाक, उससे छुटकारा दिलाया मुस्लिम महिलाओं को। 3 तलाक के लिए वैसे उन्होंने कोर्ट के जो वो निकाला वो भी फैसला ठीक है, वो कोई गलत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा। हिंदुस्तान की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसके सियासी सफर के आधे से ज्यादा रास्ते को तय कर लिया गया है। लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल महिलाओं की गिनती जो है वोटिंग के लिहाज से बढ़ी है। और महिलाओं का जिक्र हो और मुस्लिम महिलाओं का जिक्र न हो, ऐसे कैसे? यानी 3 तलाक का मुद्दा भी हर मंच से गूंजा गया। लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई मुसलमान महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी मिली है? 3 तलाक के पीछे के दर्द को वो कितना जी रही हैं, या उसकी खुराक में वो कितना आज़ाद खुद को महसूस कर रही हैं, ये जानने के लिए मैं अपने साथी फरहान के साथ इंदौर के शहजादा बाग में मौजूद हूँ। ग्राउंड जीरो पर जाते ही हमारी पहली मुलाकात फरजाना से हुई, जो 35 डिग्री के तापमान में चिलचिलाती हुई धूप में अपने साथ 2 बच्चियों को लिए रिक्शा चलाती हुई नजर आई। जब हमने उनसे जाकर बात की तो पता चला कि कैसे 3 तलाक ने उनकी जिंदगी को इतने मुश्किल हालातों में लाकर खड़ा कर दिया है। परिवार में कौन कौन है आपके? बहनें, भाई है, मम्मी है, पापा नहीं है। पापा ने छोड़ दिया मम्मी को और पापा ने भी दूसरी शादी कर ली। और मेरा आदमी फैसल, उससे मेरी शादी हुई, उसने भी दूसरी शादी कर ली। माँ बाप ने आपकी शादी कराई थी या मम्मी ने कराई थी, कोर्ट में हुई थी कि निकाह हुआ था। निकाह हुआ? मतलब माँ बाप ने शादी कराई थी कि लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। आपने अपने पसंद से शादी की थी। फिर क्या दिक्कत आ गई जब पसंद से शादी की? वही फैसल कहता था तेरे से मेरा मन भर गया है, ऐसे बोलता था। तलाक दे दिया कि मारता पीटता था। तलाक दिया आपको? तलाक के लिए कहता था कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मारता पीटता था, खर्चा नहीं देता था। तो तलाक कैसे दिया? मतलब फ़ोन पे दिया, मैसेज पे दिया, या ऐसे 3 बार आपके सामने बोल दिया तलाक तलाक ऐसे? इसने मेरे को फैसल ने कमरे के अंदर तलाक तलाक बोला था मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक तलाक कह के मुझे छोड़ के भाग गया, मार पीट के। तो आपको पता है ना कि तलाक़ बिद्दत 3 तलाक जो मुस्लिम कौम में होता है, इस्लाम में शरिया कानून के हिसाब से वो बैन हो चुका है। तो आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कराई? ये केस चल रहा है मेरा रोहिणी कोर्ट में, दहेज के मुकदमे का। उसमें तारीख पे तारीख पड़ती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपने उसको बताया नहीं कि तुम जो ये कर रहे हो गलत है? ये बोला मैंने कि ये गलत है। कह रहा मैं पुलिस में पैसे भर दूंगा, वकील को पैसे भर दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, मेरी सुनवाई नहीं करते। फरजाना, ये बताइए मुझे कि जब ये सब कुछ आपके साथ हो रहा था, जैसा बता रही कि आपको 3 तलाक दे दिया उन्होंने, तो आपने जो सरकार ने ये 3 तलाक कानून के ख़िलाफ़ जो कानून बनाया है, इसके तहत आपने पुलिस स्टेशन में नहीं बोला? क्योंकि 3 साल की सज़ा होती है। अगर आपको इंस्टेंट तलाक दे दिया आपके शौहर ने तो 3 तलाक की सज़ा होती है। आपको इस बात की जानकारी है? जानकारी जब हुई थी तो मैंने बताया चौकी वालों को। उस समय फैसल ने मेरा मोबाइल छीन के तोड़ दिया था। तो जब ये 3 तलाक कानून जब आया था और पता चला कि इसे बैन कर दिया गया है, और तब उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? तब आपके मन में क्या चल रहा था? मैं उससे पहले बहुत रोती थी, बहुत कलपती थी कि मुस्लिम महिला के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि मेरे जैसी पता नहीं कितनी ऐसी महिला है जो रोती है, कलपती है। जैसे मैं भी रोती थी, कलपती थी। जैसे मेरा आदमी मारता था, कहता था मैं दूसरी शादी करूँगा, तेरे में दम नहीं है कि तू रोक ले मुझे, मैं करूँगा। कहना मैं पैसे वाली से करूँगा दूसरी शादी। तो मैंने कहा आपने पहले मुझसे मेरी क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर दी? आपको मेरे से शादी करनी नहीं चाहिए। जब आपको दूसरी करनी थी तो मेरे से नहीं करते, आप उससे ही करते।
पहले तो मैं बहुत अच्छी थी, आप मैं गरीब हूँ। ये पहले क्यों नहीं देखा आपने कि मैं गरीब हूँ? ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। फैसल जी कह रहा ज़्यादा मत बोल, और मेरे को मारता था, मतलब क्या आपके साथ करते थे? चांटा मारता था, बाल खींच खींच के मारता था। मैं बहुत रोती थी। और उस वक्त घर में कोई नहीं था आपको बचाने के लिए? कोई नहीं, सास नंद सब देखती थी, खुश होती थी वो। मैं उसके पाँव पकड़ लिए, फैसल जी आप अपनी गलतियाँ सुधार लो, आप ऐसे मत करो। कह रहा नहीं मैं दूसरी शादी करूँगा। तू रोक के दिखा, कैसे रोकेगी तू मुझे? मैं तुझे तलाक दूंगा। और मुझे तलाक दिया वजीराबाद में, मकान में तलाक दिया। 3 बारी बोला तलाक तलाक। वहाँ थे और भी लोग थे? और लोग नहीं, कमरे के अंदर दिया था तलाक। मुझे और बहुत, क्या कहा, लौट के नहीं आऊँगा? दोबारा लौट के नहीं आऊँगा ऐसे बोला मुझे। अस्पताल में मेरी माँ बहन ने मेरा साथ दिया डिलीवरी में, और फैसल ने फ़ोन तक भी नहीं करा, फ़ोन को स्विच ऑफ करके बैठ गया। तो आपने उनको बताया कि आपकी बच्ची हो गई है? बताया, उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो तलाक दे के तो जा चुका था ना मुझे, वजीराबाद में ही। ये फाइज़ा मेरी बेटी जब पेट में थी, जब भी बहुत परेशान करा उसने, फैसल ने। इतना मारा, बताओ। पेचकस से मार दिया। हाँ, जेब ततली ने। फैसल ने। हाँ, यहाँ सर पे। इसको मम्मी को? हाँ, मैं बताती रहती हूँ ना बच्चों को। मेरे को बहुत मारता था फैसल, कभी पेचकस से, कभी बाल पकड़ के, कभी लात घूसों से, ऐसे मारता था वैसे। बहुत दुखी कर रखा है मुझे उसने। मैं बहुत दर बदर की ठोकरें खाई हूँ, न्याय मांगा, इंसाफ मांगा। मेरे साथ इतना गलत हुआ, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। मेरे को किस बात की सज़ा दे रहा है वो फैसल? अपने अल्लाह के आगे रोती हूँ, अल्लाह भी पता नहीं कब मेरी सुनेंगे। मैंने बहुत कोशिश करी कि नेता को जाके बताया मैंने, जो वो प्रेरणा सिंह मैडम है, प्रेरणा सिंह इंद्रलोक में नेता, बीजेपी की सरकार की है। मैंने उनको भी जाके बताया, वो कह रहे चौकी भेज जाओ, चौकी वाले थाने भेज रहे, थाने वाले चौकी भेज रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे मोदी सरकार से उम्मीद है कि आगे मेरे लिए भी और हर मुस्लिम महिला के लिए भी, मैं भी एक मुसलमान हूँ, और हर मुस्लिम औरत के लिए मोदी सरकार अच्छा कर दे कि आदमी अपनी बीवी को छोड़ के ना जाए। अच्छा, भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाता है आपके और फैसल के बीच, या तो आप उनके पास जाना चाहेंगी, या फिर नहीं, नहीं, मम्मी को नहीं जाने देना चाहती हैं आप? क्यों? अगर पापा बुलाने आएंगे फिर? तो भी नहीं? पापा बुलाने आएंगे? पापा बुलाने आएंगे फिर भी नहीं जाने देंगी? क्यों क्यों बताओ मम्मी को। बहुत गंदा फैसल। गंदे हैं फैसल? पापा गंदे हैं? ये बताइए फरजाना, अगर आपको अपनी बात पहुंचानी हो लोगों तक, क्योंकि आपको सब सुन रहे हैं, आपको लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, या फिर आपको पुलिस तक अपनी बात पहुंचानी है, या फिर सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है, अगर एक मैसेज उनको देना हो तो आप क्या देंगी? अपने दिल की फरियाद अगर आपको सुनानी हो तो आप क्या कहेंगी? मैं मोदी जी सरकार से ये चाहती हूँ कि इन बच्चे को, मेरे को इंसाफ मिले, न्याय मिले, और फैसल इन बच्चों को हक मिले। क्या मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे साथ हो रहा है? अगर हिंदू होती तो शायद नहीं होता ऐसा। 25 तारीख को वोट देने जाना है, कौन से आपके चुनावी मुद्दे होंगे जिनको रख कर आप वोट डालेंगी? मेरा दिल तो यही कहता है बीजेपी सरकार को वोट दूंगी। बीजेपी सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा करा। 3 तलाक हो गए, हलाला हो गया, ये तमाम जो कुप्रथाएं हैं जो महिलाओं पर थोपी जाती हैं, इसको आप कैसे देखती हैं फरजाना? ये सब गलत है, हलाला फलाला ये सब गलत है। ये तो एक तरह से मुस्लिम औरत को सज़ा दी जा रही है। जेंट्स लोग तो 3 तलाक की आड़ में अपनी हवस मिटाते हैं, और हवस पूरी हो जाती है तो छोड़ देते हैं। जैसे फैसल, मेरा आदमी मियाँ फैसल अपनी हवस मिटा लिया, और अब कहता तेरे से मन भर गया मेरा। ये तो तोता साथ ही में लिए रहती हैं आपकी ये दोनों बेटियाँ? हाँ जी। ये तोता ही जब मैंने देखा, जब से मैं आई हूँ इन्होंने अपने सीने से लगा रखा है तोता। तोता आपने पाला हुआ है? क्या नाम है इसका? मिठू मिठू। मीठू मीठू नाम है। बात भी करता है? अब इसे ऐसा करोगे ना, जब ये गुस्से में आता है तभी बोलता है मिठू मीठू, अभी बताइए, इनसे बात करके दिखाइए। मिठू। जब ये गुस्से में आता है तभी बोलता है मिठू। आपको डर नहीं लगता? आप एकदम बिल्कुल करीब रखती हैं इसको। हाँ, आपको डर नहीं लगता? ये तो बोलता है। हाँ? हाँ, स्कूल नहीं जाती हैं? जाती हूँ।
फरजाना ने बताया कि कैसे उनको मोहब्बत में धोखा मिला, उसके बाद उनके मियाँ ने यानी उनके पति ने उनको 3 तलाक कहकर अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया। हमने भी सोचा कि उन माँ से भी मिलना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उन्होंने कैसे इस पूरी जद्दोजहद के बाद और इतनी मुफलिसी में अपनी बेटी को सहारा दिया। मैं आपकी दुकान में आ सकती हूँ, अंदर आपसे बैठ के बात कर सकती हूँ? थैंक यू। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है शहनाज बेगम। शहनाज जी। हाँ जी। तो कैसे ये सब कुछ हुआ? सब कुछ ये हुआ, इसका आदमी इसको पहले तो प्यार का झांसा दिया कि हम इसके साथ शादी करेंगे। फिर उसके बाद ये शादी का नाम लेके इस पीछे हट गया। फिर इसको पकड़े, पुलिस पकड़ा, फिर इसको दबाव डाला इसको जेल भेजने के लिए। तब बोला हम इनसे शादी करेंगे। फिर इससे शादी किया। हाँ। इसके बड़ी लड़की थी, फिर दूसरे बच्चे हुए। इसको ले गए हाई सुप्रीम कोर्ट। वहाँ बोली है कि मुझे बहुत अच्छा से रख रहा है। वहीं से लेके आया, जब से इसको मार पिटाई खाना खर्चा कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद वो भग गया छोड़ के, जब से संभाल रहे इनको। पुलिस क्या कहती है आपसे? पुलिस उनकी साथ दे रही है, हमारा नहीं साथ दे रही है। तो आपको इस कानून के बारे में पता है जो मोदी जी लेकर आए हैं? हाँ, मोदी जी ने तो अच्छा काम किया है, 3 तलाक पे बैंड लगाया है। मगर डरे तो छुप के करता है ना, एक बीवी रहते दूसरी छुप के कर लिए। मुझे ये बता रही थी फरजाना कि आपके भी मियाँ आपको छोड़कर चले गए। ये कब? 15 साल हो गए छोड़ के चले गए। मतलब जो कहानी आपकी है वही आपकी बेटी की। क्या मन में ख्याल चल रहे होंगे आपके? किस आपको मोदी जी का वो काम अच्छा लगा या कमल का काम अच्छा लगा? ये मोदी जी का काम ये अच्छा लगा कि तलाक पे बंड लगाया, सबको ये घर को बसाने वाला काम किया। 3 तलाक से अपना होता है, 3 तलाक से पराया हो जाता है। सरकार की तरफ से कोई फायदा मिला? राशन सिलेंडर? सरकार की तरफ से फायदा ये है कि सिलेंडर फ्री मिला था पहले, और राशन कार्ड है हमारा BPL का बना हुआ, गरीबी रेखा का, तो हमें गेहूं मिलता है और चावल मिलता है। चुनाव में 3 तलाक से आज़ादी का मुद्दा भी जोरों पर है और देश में ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित किए हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। और इसी की रियलिटी चेक के लिए जब हम शहजादा बाग की गलियों की तरफ आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात कई तलाकशुदा महिलाओं से हुई, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने से बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ महिलाएं तैयार हुई जो काफी ज्यादा नाराज भी लगी, क्योंकि ना तो पुलिस उनकी सुनती है और ना ही शौहर उनकी जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए कुछ मदद करते हैं। कैसे हुआ था आपका तलाक? वो तो हमारे हस्बैंड को 3 तलाक ही बोल दिया था? हाँ, वो पहले 3 तलाक थी। वैसे तीन बार तलाक क्या? तो आपने पुलिस का? नहीं, वो तो हो गया, मगर आप कौन सा फैसिलिटी मिल रही है ये बताओ। आप कौन सा हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कौन सा कानून है? कोई कानून नहीं है, कोई फायदा नहीं है कानून। और शादी कर करके बैठ जाते हैं 2-2 3-3। उस पर मोदी जी क्या करता है? पुलिस वालों को तो जो पैसे रखता गड्डी उसकी सुनवाई करते हैं। कि किसी गरीब के पास पैसा नहीं होगा तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। ये मोदी का कानून है, आज का कानून। इससे पहले भी तो कानून था, क्यों सुनवाई नहीं होती? जैसे हलाला हो गया, 3 तलाक हो गए, जो मतलब मर्द 3 अल्फाज बोल दे, तलाक तलाक तलाक, उससे छुटकारा दिलाया मुस्लिम महिलाओं को। इस पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप एक खुद महिला हैं, शादी हो गई आपकी? मेरी भी 2nd मैरिज हुई है। तो ये बताइए कि जो आपके शौहर थे, मतलब माफ़ कीजिएगा मैं ऐसे सवाल, आप कंफर्टेबल हैं तो ही मैं पूछूंगी, वरना हाँ, कि मैं जो आपके शौहर थे उन्होंने आपको 3 तलाक जैसे दिया जाता है वैसे ही दे दिया था, तलाक तलाक 3 बार बोल के, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैंने 2nd मैरिज की, मैं खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि तलाक हो तो लड़की जी नहीं सकती या खड़ी नहीं हो सकती, बहुत खड़ी हो सकती है। इसके लिए बीजेपी ने आवाज़ उठाई थी, तो इसमें क्या गलत किया, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ। नहीं, 3 तलाक के लिए वैसे उन्होंने कोर्ट के जो वो निकाला वो भी फैसला ठीक है, वो कोई गलत नहीं है। यहाँ पर पूरे दिन घूमने के बाद तमाम महिलाओं से हम मिले। कुछ के दर्द अब भी ताज़ा हैं, कुछ उस दर्द से गुजरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन 3 तलाक की जो ज़ख्म है वो आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं के दिल में जिंदा है, जो इनसे वो आज भी सफ़र कर रही हैं। हर दल की दलीलों में जात और जमात का जिक्र होता है, लेकिन जमात को हमेशा एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे और मेरे साथी फरहान और रत्नेश को दीजिए इजाज़त, और ऐसे ही तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए जस्ट के साथ।